अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कुछ दिन पहले मुझे मेरी एक बहन ने मैसेज किया था मेरे फ़ेसबुक के इनबॉक्स में कि वो स्पेन में बिल्कुल नई आई हैं और आने के बाद उन्हें एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जो कि हमारी मोस्टली ख़वातीन को करना पड़ता है कि जब भी उनके हस्बैंड चूँकि मोस्टली अक्सर घर पे नहीं होते, वो जॉब पे होते हैं, उन्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या वो सुपर स्टोर पे जाती हैं या किसी सुपरमार्केट में जाती हैं या किसी स्पानियोल की या किसी अरबी की शॉप पे जाती हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि चीज़ों के क्या नाम है और उनको क्या कैसे करके मांगना है। या फिर अगर वो किसी बड़ी मार्केट मर्काडोना या कंज्यूम वगैरह जाती हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं। ना ही तो वो किसी स्टोर के मुलाजिम से पूछ सकती हैं कि इस चीज़ का क्या नाम है, और स्पानियोल ना आने की वजह से वो चीज़ किसी भी चीज़ की पैकिंग से उसके बॉक्स या बॉटल पे देख के भी नहीं पढ़ सकती कि ये क्या चीज़ है या वो फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो जिसके वजह से काफ़ी मुश्किल उनको पेश आ रही है। तो वो उन्होंने मुझे मैसेज में ये कहा था कि आप प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा गाइड कर दें कि चीज़ों के कुछ नाम मुझे बता दें, ताकि मैं जाके मार्केट में जाके मुझे हेल्प मिल सके। कुछ चीज़ों के नाम उन्होंने पूछे भी थे जो कि मैंने बताए भी थे, और तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक छोटी-सी वीडियो बना दूँ इस सिलसिले में कि जो बेसिक चीज़ें हमें मार्केट में लेने जाना पड़ता है और हमें नहीं पता होता इनको क्या कहते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा-सा बता दूँ। इंशाल्लाह स्पेन वापस जाने के बाद इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, जिसमें सारी सूरत हाल जो कि हमें स्पेन में दरपेश होती है कि अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हमें क्या क्या बातें हैं जो बेसिक हमें पता होनी चाहिए और उनको कैसे कैसे प्रोनाउंस करना है। या अगर कहीं रास्ता भूल गई हैं, या अगर हम पार्क में बैठी हैं तो हमें कोई अजनबी मिल गया है, या फिर हम शॉपिंग पे गई हैं तो हमने कैसे चीज़ की कीमत पूछनी है और कैसे बिल वगैरह अदा करना है। या फिर हम ग्रॉसरी करने गए हैं, सुपरमार्केट गए हैं, तो हमने कैसे चीज़ों के नाम पूछने हैं और ये कैसे पूछ सकते हैं कि वो फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैं उस डिटेल वीडियो में आपको बताऊँगी। और इसके अलावा एक मेरी बहन ने इनबॉक्स में कहा था कि चीज़ों के ऊपर जो हलाल और हराम का कोड लिखा होता है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बता दें, कि वो जो एक कोड्स की कन्फ्यूजन है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कोड हराम चीज़ों का है, ये हलाल का है, तो ये हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी चीज़ हलाल हराम है। तो इस बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दें, तो इस बारे में भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊँगी मैं। और आपको जो बेसिक लैंग्वेज और सेंटेंसेस वगैरह जो आपको अक्सर मुश्किल हालात में और इंटरेक्शन करने में आपको बोलने पड़ जाते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने किचन का सामान, किचन की चीज़ें कैसे लेनी है मार्केट में और उनके क्या क्या नाम हैं। मैं पहले भी कहती हूँ कि इस तरह की मुश्किल सूरत हाल में अगर आप पड़ जाएँ तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके मोबाइल में कोई भी किसी किस्म का ट्रांसलेटर इंस्टॉल होना चाहिए, जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर है। और इसके अलावा काफ़ी ट्रांसलेशन की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको जो भी आसान लगती है वो अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर लें। लेकिन मोस्टली जो हाउसवाइफ्स हैं उनको नहीं पता होता मोबाइल के इस्तेमाल का इतना ज़्यादा, और उनको एप्लीकेशंस वगैरह इतनी इस्तेमाल करना नहीं आती होती, वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती, तो उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी मेरी इस वीडियो से। तो शुरू करते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाती हैं सुपरमार्केट, आप मर्काडोना चली जाती हैं, आपको अंडे चाहिए। आपने नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए और आपके घर में अंडे ख़त्म हैं, तो आप जाती हैं मार्केट। आप मार्केट में एंटर होती हैं और मार्केट बहुत बड़ी है, आपको नहीं पता कि अंडे कहाँ पड़े हैं और अंडों को क्या कहते हैं। तो बजाय इसके आप सारी मार्केट घूमें, सारी शेल्फ्स पे ढूंढें, देखें, तो आप सीधी किसी भी जो मार्केट का कोई स्टाफ का बंदा आपको नज़र आता है, स्टाफ में से कोई भी जो है उनका एम्प्लॉय आपको नज़र आता है, तो आप उसको पूछें। कोई भी चीज़ अगर आपने पूछनी है तो अगर वो चीज़ एक है, वाहिद है, तो आपने उसको पूछना है दोंदे एस्ता। लेकिन अगर वो चीज़ें ज़्यादा हैं तो आपने उसको पूछना है दोंदे इस्तान। आपको अंडे चाहिए तो आप उसको कहेंगी दोंदे इस्तान हुएवोस।
इसका मतलब है कि अंडे कहाँ पे पड़े हैं। तो वो आपको बता देगी कि स्पांशु की एक बहुत अच्छी आदत है कि वो आपको मुंह से बताने के साथ साथ इशारों से भी बता देते हैं। हर चीज़ वो आपको इशारों के साथ एक्सप्लेन कर देते हैं। वो आपको इशारों से बता देगी कि आप इस साइड पे जाएं या आप राइट जाएं या लेफ़्ट जाएं, तो आपको नज़र आ जाएंगे, आगे आपको पड़े हुए नज़र आ जाएंगे। आपने कोई भी चीज़ पूछनी है तो आपने उसको कहना है दोंदे एस्ता, यानी कि ये चीज़ कहाँ है। चीज़ों के नाम आपको मैं बताती हूँ। एग्स अंडे, हुएवोस हुएवोस, ब्रेड पान, बटर मंतकिया मंतकिया, जैम मेरमेलादा, सॉल्ट नमक साल, शुगर यानी कि चीनी असुकर, कुकिंग क्रीम यानी कि खाने में डालने वाली क्रीम या फ्रूट चाट बनाने वाली क्रीम नाता दी कोसीना, केक तारता, मैदा अरेना दी त्रिगो, अरेना दी त्रिगो। और अगर आप कोई गोश्त ख़रीदना चाहती हैं तो अगर आप चिकन लेना चाहती हैं आप कहेंगी पोयो यानी चिकन, और फ़िश को कहेंगी फ़िश पेस्कादो, मटन कार्ने दी कोर्देरो यानी बकरी का गोश्त, और बीफ बड़ा गोश्त कार्ने दे बाका गाय का गोश्त, कार्ने दे बाका। हनी शहद, मिएल पास्ता पास्ता, ओरिगानो ओरिगानो। अगर आप बर्तन ख़रीदना चाहती हैं, यानी कि अगर आप स्पेन में न्यू शिफ्ट हुई हैं और आपके घर में आपकी ज़रूरत की चीज़ें चम्मच छुरियाँ बर्तन प्लेट्स इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो आप चाइनीज़ के स्टोर का रुख करें। वहाँ से आपको बिल्कुल इंतहाई सस्ती और ज़्यादा वैरायटी में बर्तन मिल जाएंगे। प्लेटें ग्लास कप चम्मच छुरियाँ कांटे और इस तरह की जो है फ्राइंग पैन्स वगैरह सॉस पैन, और हाँ तवा आपको नहीं मिलेगा जो कि हमारा पाकिस्तानी एशियन रोटी बनाने वाला तवा है, वो आपको पाकिस्तानी स्टोर से लेना होगा। या अगर आप रहती हैं छोटे किसी शहर में रहती हैं या किसी स्पेन के किसी गांव में रहती हैं तो आप पाकिस्तान से मंगवा लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो नॉर्मल इस्तेमाल के बर्तन हैं वो आप चाइनीज़ के स्टोर से ख़रीद सकती हैं। और अगर आपने कोई अच्छी वाली देगचियाँ या आप कह लें पतीलियाँ वगैरह लेनी है हर साइज़ की, तो वो आप कैरीफोर वगैरह इस तरह की बड़ी मार्केट से नॉन स्टिक वाली चीज़ें जो है वो ख़रीद सकती हैं। ये तो थी आज की वीडियो जिसमें मैंने थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जो हम अक्सर ख़वातीन ख़रीदने जाती हैं और जिनके बारे में कोई आइडिया नहीं होता उनके बारे में आपको बताया। और कोशिश करें कि जो आपके घर की ऐसी चीज़ें हैं जैसे दूध पानी ब्रेड जैम एक्सेट्रा कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें आप हमेशा सुपरमार्केट से ख़रीदें। वहाँ से आपको मुनासिब कीमत में मिल जाएंगी और ज़्यादा वैरायटी में भी मिल जाएंगी। लेकिन जो आपकी एशियन चीज़ें हैं चावल आटा दालें मसाला जात, ये सारी चीज़ें आप हमेशा पाकिस्तानी या इंडियन स्टोर से ख़रीदें। वहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी की और आपके टेस्ट के मुताबिक एशियन टेस्ट के मुताबिक मिलेगी। और अगर आप कोई गोश्त वगैरह ख़रीदना चाहती हैं तो वो आप बड़ी सुपरमार्केट से मत ख़रीदें क्योंकि वो हलाल नहीं होता। आप वहाँ से सिर्फ फ़िश ख़रीद सकते हैं, जैसे कैरेफोर वगैरह से मरकाडोना वगैरह से आप सिर्फ फ़िश ले लें। गोश्त आप या तो किसी अरबी की दुकान से लें, हलाल दुकान से, या फिर पाकिस्तानी गोश्त की दुकान से ले लें। और कभी भी स्पांशों की दुकान से गोश्त मत लें। और अगर आपने फ्रूट सब्जियां ख़रीदनी हैं तो आप जो सुपरमार्केट्स में जाएं वहाँ से आपको अच्छी और फ्रेश किस्म की सारी किस्म की सब्जियां और फल मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी चाहती हैं कि
थोड़े से कुछ सेंट्स के या कुछ बचत हो जाए और कम रेट्स हों, तो आप फ्रूटेरिया, फ्रूट और सब्ज़ी की शॉप को स्पानियोल में कहते हैं फ्रूटेरिया, अब वहाँ चली जाएं। वहाँ आपको हर किस्म की फ्रूट और सब्ज़ी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से आसानी ख़रीद सकती हैं। और वो चूँकि स्पेन में हमारे ज़्यादातर पाकिस्तानी भाइयों ने फ्रूटेरियास डाले हुए हैं, तो आपको ज़बान का मसला नहीं होगा। आप वहाँ पे उर्दू और हिंदी और पंजाबी बोल के भी सब्ज़ी और फ्रूट ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद आपने किसी चीज़ के बारे में, किसी ज़ुबान के, किसी स्पानियोल के से रिलेटेड कुछ पूछना हो, या शॉपिंग से रिलेटेड कुछ पूछना हो, ग्रॉसरी से रिलेटेड किसी भी किस्म की चीज़ के बारे में आपने पूछना हो, और कौन सी चीज़ कहाँ से अच्छी मिलती है, कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपने मुझसे पूछनी है या मुझसे डिस्कस करनी है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकती हैं, या मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम के अकाउंट पे आप इनबॉक्स कर सकती हैं। तो आप मेरी आइंदा डिटेल वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, और अल्लाह हाफिज़।